जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव और भारत के बीच में घमासान मचा हुआ, आखिर ये बवाल है क्या? इस बारे में हम लोग विस्तार रूप से जानने का प्रयास करेंगे। और 1980, 1983, 1988 में मालदीव का 3 बार तख्ता पलट करने का प्रयास किया गया। तो उस समय जो है कि और मालदीव काफी सारे देशों से मतलब संपर्क किया कि हमें मदद करो, हमें मदद करो, लेकिन कोई सा भी देश मदद नहीं किया। उस समय भारत ही मदद किया। और आज जो मालदीव का लोकतंत्र महफूज है ना, वो भारत का देन है। और इस बात को वो 3 मंत्री को सोचना चाहिए था, उस चप्पड़गंजू 3 मंत्री को, कि जो भारत के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी किया और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी किया। आखिर बात क्या है, इस बात को विस्तार रूप से हम लोग समझेंगे। चलते हैं और देखते हैं कि 4 जनवरी 2024 को देश के प्रधानमंत्री मोदी जी लक्षद्वीप जाते हैं। लक्षद्वीप जाने के बाद वहां का तस्वीर को साझा करते हैं और कहते हैं कि ये खूबसूरत पर्यटक स्थल है, यहाँ पर जो है कि हमें पर्यटन का बढ़ावा देना चाहिए, यहाँ पर जो है कि टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहिए। इसी बात को लेकर जो है कि मालदीव का जो मंत्री है वो 6 जनवरी 2024 को जो है कि भारत के खिलाफ और हमारे देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करता है। इसी को लेकर भारत के लोग में जो है कि आक्रोश होता है और बाइकआउट जो है कि मालदीव चलने लगा, एक ट्रेंडिंग चलने लगा पूरा, बाइकआउट मालदीव के बारे में। अब इस कंडीशन में हमारे देश के चाहे वो एक्टर हो या फिर हमारे देश के जो है क्रिकेटर हो, हर लोग जो है कि लक्षद्वीप के समर्थन में उतर गए कि हाँ, लक्षद्वीप को जो है कि एक टूरिज्म प्लेस बनाया जा सकता है। और इसी दरमियान में जो है कि टाटा ग्रुप भी ऐलान कर दिए कि हम वहां पे 2 5 स्टार होटल भी जो है कि 5 सितारा होटल वहां पर हम लोग बनाएंगे। अब इस बात को लेकर बात समझिएगा कि दरमियान में कि मालदीव का 25% जो है ना अर्थव्यवस्था, वो टूरिज्म पे चलता है। और ज्यादा से ज्यादा जो टूरिस्ट वहां जाते हैं मालदीव में, वो भारत के टूरिस्ट जाते हैं। अब इसी दरमियान में जब ये घमासान चला तो उस पीरियड में जो है कि 8000 होटल का बुकिंग कैंसिल कर दिया गया वहां पे और 2500 फ्लाइट की टिकटें कैंसिल कर दी गई। इस बात को लेकर जो है कि वहां के राष्ट्रपति हैं, 8वां राष्ट्रपति जो बने हैं मोहम्मद मौइजू, वो आनन फानन में आते हैं और वो 3 मंत्री को बर्खास्त कर देते हैं। लेकिन बात यहां नहीं है, बात हम लोग चलते और समझते कि आखिर वो 3 मंत्री हमारे देश के खिलाफ में आपत्तिजनक टिप्पणी क्यों किया, आखिर किसके इशारे पे किया। तो चलिए समझते हैं बात को। नवंबर का माह है, नवंबर का माह में जो है कि चुनाव हो रहा है मालदीव में, और मालदीव के राष्ट्रपति 8वां जो राष्ट्रपति बने वो मोहम्मद मौइजू बने। मोहम्मद मौइजू से पहले जितने भी राष्ट्रपति जो है कि मालदीव के थे, उनका जो विदेशी दौरा पहला होता था राष्ट्रपति बनने के बाद, वो भारत का होता था। भारत और मालदीव के बीच में संबंध बहुत बेहतर रहा है शुरू से। लेकिन एक ऐसा ये राष्ट्रपति है मोहम्मद मौइजू कि ये जैसे ही वहां के राष्ट्रपति बनते हैं, सबसे पहले इनका जो दौरा होता है वो चाइना और तुर्की होता है। अब ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि पिछले कई वर्षों में चाइना ने जो है वो मालदीव को कई हजार करोड़ रुपया मदद किया। अब इसलिए मदद किया क्योंकि वो चाहता है कि हम इतना इसको कर्ज दे दें छोटे छोटे देशों को कि भाई कि ये हमको कर्ज वापस ना कर सके और फिर हम जो है कि अपना फॉरेन पॉलिसी उसके ऊपर थोपे। हम जिस तरह से बोलेंगे उस तरह से उसकी फॉरेन पॉलिसी तय होगी। तो प्रोपेगेंडा जो है चाइना उसके ऊपर डाल दिया। अब इसी बात को लेकर उन लोग को मजबूरी है कि भाई भारत के खिलाफ में बोलना। अब लेकिन बोला तो अंजाम भुगता भी कि आपके यहाँ का टूरिस्ट जो है अधिकतर वो भारत से है। अब जो भारत वाले लोग जो है कि वहां बायकॉट करने लगे। अब तो समझ में आने लगा ये मोहम्मद मौइजू जो है वहां के राष्ट्रपति, वो कतई नहीं चाहते, क्योंकि जिस समय वो चुनाव के पीरियड में थे, उस चुनाव के पीरियड में बार बार इस बात को कहते थे कि अगर हमारी सरकार बनी, अगर हम जो है कि वहां के राष्ट्रपति बने, तो भारत के जितने भी फौज जो है मालदीव में है उनको हमारी राष्ट्रपति बनने के बाद तुरंत इसे हटा देंगे। मतलब भारत का एंटी रूप को लेकर वो हमेशा चला, जो सही नहीं था, जो सोचने वाली बात थी मालदीव के बारे में, लेकिन वो सोच नहीं पाए। अब आगे चलते हैं और एक जो है कि घटना को हम लोग देखेंगे, और वो घटना है आपका 1980, 1983, 1988। मालदीव का 3 बार तख्ता पलट करने का कोशिश किया गया। उस समय तत्कालीन जो है कि राष्ट्रपति जो मालदीव के थे वो थे आपके अब्दुल गयूम, वहां के राष्ट्रपति थे। और उस देश का एक बिजनेसमैन, बड़ा बिजनेसमैन थे, और उस बिजनेसमैन का है अब्दुल्ला लतीफी। तो बिजनेसमैन चाहता है कि भाई कि गयूम साहब का हम तख्ता पलट दे, सरकार से हटा दे और हम जो है यहां पर राज करें।
पहला बार प्रयास किया गया 1980 में, दूसरी बार प्रयास किया गया 1983 में, तीसरी बार जो प्रयास किया गया 1988 में। और जो तीसरी बार प्रयास किया गया था वो दमदार तरीके से प्रयास किया गया था। हुआ क्या कि लतीफी जो है वहां के बिजनेसमैन, वो श्रीलंका के मिलिटेंट वाले लोग से संपर्क करते हैं, यानी कि वहां के आतंकवादी संगठन से, यानी कि 200 आतंकवादी को जो है कि मालदीव में घुसा दिया। जब मालदीव में घुसा दिया तो ऐसे कंडीशन में गयूमी साहब का एक दौरा था, और वो लोग काफी दिनों से जो है कि सर्च में लगा हुआ था कि गयूमी साहब जो है कि कब कहीं बाहर जाए कि इनके राष्ट्रपति भवन पे जो है कि आक्रमण किया जाए। तो उनको एक वक्त था कि जब भारत के प्रधानमंत्री से मिलना था। अब वो आज निकलने वाले हैं भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी से मिलने के लिए। तब तक जो है कि भारत से उनको मैसेज गया कि भाई कि आज हमारे प्रधानमंत्री कहीं और जा रहे हैं, आज इनके पास वक्त नहीं है, आप नेक्स्ट टाइम आएंगे। तो गयूमी साहब फिर से जो है कि वो वापस अपने गए, वापस जो है कि राष्ट्रपति भवन चले गए, इंडिया आए नहीं। लेकिन वो आतंकी संगठन, 200 आतंकी संगठन जो था, वो अपना इरादा बदला नहीं, वो तख्ता पलट की पूरी भरपूर कोशिश की। अंत में जो गयूमी साहब उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उनको एक सेफ जोन में रखा गया, भारत से मदद लिया गया। भारत अगले 10 घंटा में अपना फौज को वहां पर भेजता है, और जब भारत की फौज वहां जाती है तो ऐसे कंडीशन में जो आतंकी संगठन के लोग थे, कुछ लोग भाग गए, कुछ लोग आत्मसमर्पण किए, और कुछ जो है आतंकी संगठन मतलब आतंकवादी थे वो आने के उनको इनकाउंटर किया गया। ऐसे वहां का लोकतंत्र को बचाया गया। तो ये जो 3 चपड़गंजू जो है, इनको तो कम से कम समझ में आना चाहिए कि आज हमारी लोकतंत्र बची हुई है तो इन्हीं की देन है, और हम जो है कि आ बाव खां कुछ भी कहेंगे नहीं चलेगा। आज आधुनिक युग का भारत है, और भारत एक विश्व गुरु की राह पे है। आप सोचेंगे कि आंख दिखाएंगे तो आंख नहीं दिखा पाएंगे आप, आपसे बड़ी आंख हमारी है। इसीलिए मालदीव पानी पीने की तो औकात नहीं है। तुम्हारे यहाँ डॉक्टर और टीचर भी हमारे भरोसे चलते हैं, तुम्हारा पानी जो है कि हम भेजते हैं, और तुम हमें से आंख दिखाने की बात करते हो, नहीं चलेगा। अब आप लोग अपना अपना राय दें कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट जरूर करें, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।